के वायनाड में पहाड़ खिसकने से बड़ी मौत की संख्या। भूस्खलन में 45 लोगों की मौत की पुष्टि। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी। वायनाड में जिला अधिकारी ने की 45 लोगों की मौत की पुष्टि। घटनास्थल से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, मौके पर टीम में मौजूद। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से मलबे के साथ वही कई गाड़ियां, मूसलाधार बारिश से सैकड़ों की संख्या में गिरे पेड़। केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से कोझिकोड, वायनाड समेत 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, राहत और बचाव का काम जारी। वायनाड में भूस्खलन की वजह से मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम जारी। सेना भी मदद के लिए पहुंच गई। वायनाड में लैंडस्लाइड से हुई मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का किया ऐलान। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से हुई मौत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वायनाड की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने वायनाड भूस्खलन पर दुख व्यक्त किया। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से राहत कार्य में मदद करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। नदी के पास मौजूद घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतक परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। घायलों को 5 लाख की सहायता। झारखंड के चक्रधरपुर में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। ट्रेन हादसे के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरक्षित जगह पर लोगों को पहुंचाया जा रहा। झारखंड में ट्रेन हादसे के बाद जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिशें जारी। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए हादसे पर सीपीआरओ रेलवे का बयान। 80% यात्रियों को बस से ले जाया गया। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन राहत बचाव अभियान पूरा। राहत और बचाव कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक 80% यात्रियों को बसों से चक्रधरपुर स्टेशन ले जाया जा चुका है। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए ट्रेन हादसे पर सपा नेता अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सरकार हर चीज में बनाना चाहती है रिकॉर्ड, आम लोगों को नहीं मिल रही सुविधाएं। सरकार के सारे दावे तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। चक्रधरपुर में हुए रेल हादसे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ट्वीट कर लिखा, क्या यही है शासन व्यवस्था? क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं है? कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन। राजघाट पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने नगर निगम को भंग करने की मांग की। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर आम आदमी पार्टी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संजय सिंह समेत कई सांसदों ने उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद से मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन। कल दृष्टि आईएएस के बेसमेंट को किया गया था सील। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद चश्मदीद हृदय चौहान का बयान। कहा, हादसे के वक्त मौजूद थे 30 से 35 लोग। बहुत मुश्किल से छात्रों को निकाला गया था बाहर। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन में यूपी सरकार। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं होगी खुदाई। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन में बिहार सरकार। पटना जिला मजिस्ट्रेट ने सभी कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए टीम बनाई। यूपी विधानसभा की कार्रवाई जारी। सदन में सीएम योगी ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, सरकार ने राज्य के लिए काम किया। तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा कि महिला के सम्मान के लिए सरकार गंभीर है। अपराधियों को मिल रही है सजा। अपराध से निपटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बोले सीएम योगी, कहा 5 साल में महिलाओं की ज्यादा भर्ती, थाने में अलग से महिला डेस्क। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा, कहा महिला अपराध में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग पाए जाते हैं। बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर योगी ने चाचा शिवपाल पर ली चुटकी, कहा चाचा के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है। उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट पेश होने से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बजट समेत कई मुद्दों पर बातचीत। यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर के योगी सरकार ने पेश किया संशोधन विधेयक। विधानसभा में आज पास हो सकता है बिल। नए बिल में सजा को किया गया डबल। लव जिहाद को लेकर सपा नेता फखरुल हसन का बयान, कहा लव जिहाद पर पहले से मौजूद है कानून, बीजेपी केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। केजरीवाल के खिलाफ इंडी नेताओं के प्रदर्शन करने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला, कहा इंडी अलायंस छात्रों के लिए नहीं बल्कि घोटाला करने वालों के समर्थन में। 27 जुलाई को भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए। इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडी अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते। जस्टिस शिंदे हत्याकांड मामले में आरोपी दाऊद शेख ने कबूला अपना जुर्म, हत्या करने की मानी बात। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। यशस्वी शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के गुलबर्ग नवी मुंबई से उसको पकड़ा गया। मुंबई लेकर के आ रही पुलिस। यशस्वी शिंदे हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में यशस्वी का पीछा करते नजर आया दाऊद शेख। पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से हिरासत में लिया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत दी। मेडिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कारण बताओ नोटिस जारी। डीओपी ने 2 अगस्त से पहले जवाब मांगा है। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर पुलिस ने 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया। दोनों एजेंट्स पर पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप। आरोपियों के पास से कई फर्जी पासपोर्ट भी बरामद। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें सील होंगी। इमारतों को खाली करने के लिए प्रशासन ने 7 दिन का समय दे दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में विश्व बाघ दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। बाघों के संरक्षण पर की गई चर्चा। चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री, ये हमारा साझा दायित्व के रूप में हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। साथियों, इस बार के बजट का एक और पहलू है जो विकसित भारत की हमारी जर्नी को ताकत देगा। ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया।
हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए, 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। सरकार मौजूदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी आधुनिकीकरण करेगी। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमई पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो। इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। साथियों, जब बजट आता है तो उसके बाद अक्सर चर्चा कुछ प्रमुख बातों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है और ज्यादातर तत्कालीन चर्चा मीडिया ड्रिवन होती है और वो भी एजेंडा के तहत ड्रिवन होती है। जब शांत वातावरण होता है तब जाकर के स्थितियां की तरफ नजर गहराई से जाती है। कई बार संबंधित इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट्स वे भी थोड़ा बहुत उनका ध्यान जाता है, उसकी बात करते भी है।